एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप उसे अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं और बड़े होकर उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। माँ, पापा, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है और गाड़ी और घर भी। हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, लेकिन मुझे शहर जाना पड़ेगा। नौकरी मुझे शहर में मिली है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और हमें क्या चाहिए, और हम अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम शहर जाकर आराम से रहो ताकि कोई तुम्हारा ध्यान भी रखने वाला हो। फिर सविता और हरिया दोनों मिलकर राम की शादी करवा देते हैं और शादी के बाद राम अपनी बीवी पूजा के साथ शहर जाता है। राम, ये घर तो तुम्हें ऑफिस की तरफ से मिला है, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो छत वाला घर ही चाहिए ताकि मैं उसमें सुंदर फूल लगा सकूं और झूला लगा सकूं। ठीक है, लेकिन अभी तो मेरी नौकरी लगी है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपनी मर्जी का घर ले सकूं, और वो भी छत वाला। तुम्हें पता है, छत के साथ घर बहुत महंगे मिलते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। आप मुझे लेके दीजिए, हम इस घर को किराए पे दे देते हैं और उन्हीं पैसों में थोड़े और पैसे मिलाकर छत वाला घर किराए पर ले लेते हैं। आपके बजट में छत वाला मकान आना तो मुश्किल है, लेकिन एक घर है जो आपके बजट में है। आप चाहो तो ले लो। ठीक है, हमें दिखा दो आप। पूजा घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और छत पे जाती है। उसे देखते ही वो घर पसंद आ जाता है। भैया, ये घर हमें पसंद है, हम इसी में रहेंगे। ठीक है भाई साहब। फिर राम और पूजा घर को बहुत सुंदर सजाते हैं और पूजा छत पर पूरा गार्डन बनवाती है। अरे वाह, जैसा मैंने चाहा था ये बिल्कुल वैसा है। अब आराम से इस झूले पे बैठकर अपना टाइम पास करूंगी। अगली रात पूजा खाना खाकर राम के साथ छत पर घूम रही होती है। पूजा, चलो अब नीचे चलें, बहुत देर हो गई, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है राम, तुम जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओहो, ठीक है, तुम्हें तो बस यही रहना पसंद है। लेकिन जल्दी आ जाना। इतना बोलकर राम नीचे सोने चला जाता है। पूजा काफी देर तक छत पे ही बैठी रहती है और फिर जैसे ही वो झूले पर बैठती है, डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। चलो, अब मुझे भी नीचे जाना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है, डर भी लग रहा है। पूजा जैसे ही झूले से उठने लगती है, उठ नहीं पाती और झूले से चिपक जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने पकड़ लिया है। अरे कौन है? नास मिटा। राम, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर राम ऊपर आता है। अरे पूजा, तुम अब तक यहाँ छत पर झूला झूल रही हो, और ये आवाजें कैसी थीं? आवाजें? कैसी आवाजें? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अपनी छत पर। देखो ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस झूले पर बैठकर तो मजा ही आ गया। पूजा झूले से उठती है और राम के साथ नीचे जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो झूले पर एक डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। पूजा उसे देखकर हंसने लगती है। पूजा की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर दोनों नीचे जाकर सो जाते हैं। अगले दिन नए घर की खुशी में दोनों घर में सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और वहाँ पूजा की बहन रीमा अपने पति के साथ पूजा के घर आती है। रीमा की बहन पूरा घर देखती है और छत देखकर तो बहुत खुश हो जाती है। वो शुरू से ही गांव में ही रहती थी, इसीलिए उसे शहर का घर बहुत ही अच्छा लगता है। अरे सुनो जी, कितना बड़ा घर है और इसकी छत तो कितनी सुंदर है। इतने बड़े घर में तो हमारा पूरा परिवार रह ले। रीमा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। रीमा नहाने चली जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि कौन से नल से पानी आएगा। अरे ये क्या हुआ?
ये ऊपर से बारिश कैसे होने लगी? ओहो, मैं तो पूरी गीली हो गई। पता नहीं यहाँ कितने सारे नल हैं। अब मैं क्या करूं? थोड़ी ही देर में वो पानी खून में बदल जाता है। अरे मर गई रे। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, खून खून। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा आती है। अरे रीमा, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? दीदी, ये ऊपर से देखो ना, खून बरस रहा है। खून? ये तो पानी है। फिर रीमा को भी खून की जगह पानी दिखने लगता है। नहीं दीदी, अभी यहाँ से खून की बारिश हो रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम जाओ और बाहर के बाथरूम में नहा लो। लो, यहाँ गंदा पानी आ रहा होगा, तुम्हें लगा खून है। रीमा बाहर के बाथरूम में नहाने चली जाती है। रीमा के जाते ही पूजा का मुंह चुड़ैल में बदल जाता है और शावर से पानी की जगह खून बरसने लगता है। वाह, खून, इसे पी लेती हूँ, बहुत प्यास लगी थी। खून पीकर पूजा बाहर आ जाती है। अरे पूजा, तुम्हारे मुंह पर ये खून कैसे लगा है? अरे खून नहीं, टमाटो केचप होगा। फिर रात हो जाती है, सब सोने चले जाते हैं। रात होते ही डरावनी आवाजें फिर से आने लगती हैं, जैसे कोई डरावनी आवाज में हंस रहा हो। रीमा की नींद खुल जाती है। घर में और भी रिश्तेदार आए होते हैं। उनमें से ही एक औरत छत पे जाती है और वहाँ लगे फूलों को सूंघने लगती है। जैसे ही वो फूल को सूंघती है, बेहोश हो जाती है। बेहोश हो गया आज, बेहोश हो गया मेरा आज का शिकार। फिर चुड़ैल उसे खा जाती है और झूले पर बैठकर झूला झूलने लगती है। तभी रीमा अपने पति रमेश को उठाती है। अरे रमेश जी उठो, पता नहीं कब से छत से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। चलो ना, चल के देखते हैं। जैसे ही दोनों ऊपर जाते हैं, वहाँ एक औरत झूला झूल रही होती है। दैया रे दैया, ये क्या है? वो पास जाके देखती है तो वो कोई और नहीं, उसकी बहन ही होती है। अरे मर गई रे, पूजा चुड़ैल बन गई। बचाओ बचाओ, रमेश जी बचाओ मुझे। तभी रमेश और राम दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे राम भैया, आपके घर की छत पे तो चुड़ैल रहती है, मेरी पत्नी को बचाओ। अरे नहीं, लेकिन लेकिन पूजा कहाँ है? पूजा, पूजा। अरे चुप कर, पूजा पूजा कर रहा है। तेरी पत्नी के ही शरीर में मैं घुसी हूँ। तेरी पूजा का शरीर अब मेरा है, वो तो कब की मर चुकी है। मैं आराम से पूजा का शरीर लेकर अपने खाना का इंतजाम कर रही थी, लेकिन इस गवार रीमा ने मुझे देख लिया। अब ये नहीं बचेगी, तुम सब मरोगे। अरे ये क्या कर रहा है? चल, चल डाल दे, मेरे साथ साथ तेरी पत्नी रीमा भी जल जाएगी। लगा दे, आग लगा दे, हिम्मत है तो लगा आग। नहीं नहीं, आग मत लगाना, नहीं तो मैं मुफ्त में ही मारी जाऊंगी। आप इन फूलों में आग लगा दो जी, इसकी शक्ति इन फूलों में है। मैंने कल देखा था, एक बच्चे ने इन्हीं फूलों को सूंघा था तो वो बेहोश हो गया था। फिर रमेश सभी फूलों को आग लगा देता है। फूलों में आग लगते ही चुड़ैल का जादू भी खत्म होने लगता है। रीमा झूले से उठ जाती है। जैसे ही फूल जलते हैं, चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे नहीं राम, चुड़ैल मेरे शरीर में है। राम, मैं भी जल रही हूँ। मैं मरी नहीं हूँ। चुड़ैल, मैं मरी नहीं हूँ। चुड़ैल ने मेरे शरीर पे कब्जा किया हुआ है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं राम, ये चुड़ैल ही है, हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। अगर चुड़ैल भाभी के शरीर में है तो भी भाभी को कुछ नहीं होगा, सिर्फ चुड़ैल ही जलेगी। और कुछ ही देर में सारे छत के पौधे और फूल जल जाते हैं और उन्हीं के साथ झूला और चुड़ैल भी, और पूजा का शरीर सही सलामत होता है।